Namaste, I am Devian Swarnama, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from applied mechanics, which is motion of two bodies connected by a string and passing over a smooth pulley. तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि एक पुली है जिसमें एक क्या कर रही है, स्ट्रिंग पास हो रही है, ठीक है, स्मूथ पुली है, ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग पे क्या है, सेम टेंशन जो है वो अप्लाई हो रखा है, ठीक है, दोनों सेम टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स पर है, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि जो मेरा M1 है वो मेरे M2 से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों क्या है, नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, और जो टेंशन है वो किधर मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो अब मैं माना कि ए जो है मेरा वो एक्सेलरेशन है और टी जो है मेरा टेंशन बोथ स्ट्रिंग्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं इस डाउनवर्ड और मतलब M1 की बात करती हूँ, सिर्फ M1 की, ठीक है, बॉडी वन की बात करती हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या निकलेगा, इस M1 की वजह से जो फोर्स नीचे को लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स नीचे को जा रहा है वो किसके साथ जा रहा है, जी, ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, M1G हो गया। अब अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, T लग रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है, M1G माइनस T हो जाएगा। तो यही मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मुझे ये भी पता है कि जो मेरी बॉडी है वो किसी ना किसी एक्सेलरेशन की वजह से होती है, यानी F इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे वो क्या है, F है। एफ F1 है, ठीक है। F1 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मास क्या है मेरा मास मेरा M1 है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1A मेरा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों फोर्स की ही इक्वेशन है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखती हूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आती है, M1G माइनस टी इक्वल्स टू M1A, ठीक है। इस ये मेरी इक्वेशन मैंने मान ली कि थर्ड है। अब इसी की तरह मैंने क्या किया, इक्वेशन मैंने जो मेरे पास दूसरा मास था M2, उसको भी मैंने सेम इक्वेट किया, ठीक है। तो मेरा क्या था, M2 थोड़ा कम था, और तो मैंने क्या किया, T माइनस M2G मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। T क्या है, अपवर्ड जा रहा है, और जो M2G है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको किसके इक्वल रख दूं, M2A के इक्वल रख दूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। थर्ड, ये मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड मानी थी, ये मैंने इक्वेशन नंबर 6 मानी। अब इसमें इन दोनों को मैं क्या करूं, एक दूसरे के इक्वल रख दूं, तो एक दूसरे से ऐड कर दूं। तो ऐड करने पे मेरे पास क्या होगा, M1G माइनस टी प्लस टी माइनस M2G इक्वल्स टू M1A प्लस M2A, ठीक है। तो इससे T से T कैंसिल मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तो मेरे को फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, M1G माइनस M2G इक्वल्स टू M1A प्लस M2A, ठीक है। यहाँ से मैं G को कॉमन ले लूँ और A को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, G इंटू में M1 माइनस M2 इक्वल्स टू A इंटू में M1 प्लस M2। यहाँ से मेरा A निकल के मुझे मिल सकता है, वो क्या होगा, G इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगी, जब भी मेरे को पुली का क्वेश्चन इस तरह का कोई पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट ए का फॉर्मूला डालूंगी और मेरी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे टेंशन पता करना होगा, तो मैं टेंशन के लिए क्या करूंगी, इस ए की फॉर्मूले को मैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे मैं सिक्स में रखूं चाहे मैं थर्ड में रखूं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में मैं रख के, मैंने सिक्स इक्वेशन में रखा है, तो मैंने क्या किया, टी का जो फॉर्मूला बना मेरा, इसको इक्वेट करके इक्वेशन को वो क्या बना, 2M1 इंटू M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, मेरे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, the force which act along the radius of circle at every point and is always directed toward the center of the circle along which the body moves is known as centripetal force। तो वो फोर्स जो क्या करता है, जो भी व्हीकल, जैसे जब भी हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, ठीक है, जो भी व्हीकल मूव कर रहा है या जो भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या है, किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। अब उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कर रहा है, उस बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ जो है
पुल करने का ट्राई कर रहा है, तो वो जो फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। ये हर एक रेडियस के हर एक पॉइंट पे वर्क करता है, और जो भी बॉडी मूव कर रही है उस सर्कुलर पाथ में, उसमें क्या करता है, उसको टुवर्ड्स द सेंटर अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे जो वो फोर्स है, वो फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में मूव करती रहती है हमारी बॉडी। तो ये वही चीज है, हमारा एक फोर्स लग रहा है ऑलरेडी, कौन सा लग रहा है, वो हमारा लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, विच एक्ट अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट जो फोर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कब एक्ट करता है, कहाँ एक्ट करता है, सेंटर से अवे एक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊंगी कि मेरी कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है किसी एक सर्कुलर पाथ में, तो अगर मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो वो उसको सेंटर से क्या करेगा, थ्रो करेगा उस बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करेगा, वो उसको अपनी टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा उस बॉडी को। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस होते हैं, और दोनों ही क्या है, न्यूटन्स के लॉ के बेस होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ और सेकंड लॉ ये दोनों वर्क करते हैं। आई होप यू डू नॉट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।